अगला है सेक्शन सी, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक केस दे देते हैं और उस पर 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस तरीके के 2 केस होते हैं और टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। आपको एनी 5 आपको एग्जीक्यूट करने होते हैं, सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, केस स्टडी 1 क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये मैंने कॉपी कर दिया इधर, ये देखिए क्या बोल रहा है कि द फिगर गिवन अलोंग साइड, ये जो बाजू में दिया हुआ है फिगर, इट शोज दैट द पाथ ऑफ अ डाइवर, डाइविंग करते हैं ना, ये ओलंपिक में भी होता है ये एक, तो इस तरीके से जंप करके से पानी में कूदते हैं, तो ये डाइव करते हैं। तो व्हेन शी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, ये डाइविंग बोर्ड है, यहाँ से ये जब जंप करेंगे इसमें पानी में, क्लियरली इट इज़ अ पैराबोला। ऑब्वियसली ये पैराबोला जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा है वैसा ही पैराबोलिक पाथ इसमें हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये अपसाइड डाउन है। अपसाइड डाउन किस में होता है, हमने पढ़ रखा है ना, अपसाइड डाउन किस में होता है, जब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें जो ए है उसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। ए की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। और इस ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो कैसा ग्राफ बनता है, ऐसा, ठीक है। सो ये चीज़ हमें पता है। और यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो गिवन है इसमें जो इन टर्म्स ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे क्या टी, वेरिएबल क्या है यहाँ पे टी, तो टी स्क्वायर की कोफिशिएंट यहाँ पे -16, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एन क्लियरली इट इज़ ए पैराबोला, ठीक है भाई। एनी वॉज द गर्ल हु इज़ जंपिंग, इसका नाम क्या है, एनी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड, तो डाइव करने के लिए जो बोर्ड है, ये बोर्ड है ब्लू कलर का, इस पर खड़ी हुई है, इस पर से जंप किया है। तो दिस बोर्ड इज़ 48 फीट अबव द वाटर लेवल, यानी वाटर लेवल से वो मेजर कर रहा है जो भी हाइट है। तो वाटर लेवल से ये जो पानी है पूल का, इससे कितना ऊपर है ये डाइविंग बोर्ड, 48 फीट। शी टुक ए डाइव इनटू द पूल, पूल में जंप किया। हर हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पे वाटर से कितनी ऊंचाई पे एनी है ना, इट इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल एच टी। एच, जस्ट अ मिनट, एच ब्रैकेट टी, इससे पता लग रहा है कि वो किसी भी टाइम पे वाटर लेवल से कितनी ऊपर है। अब देखिए आपने एच टी तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, आपने एफ ऑफ एक्स तो सुना होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और वी कैन से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोई भी पॉलिनोमियल ए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स तो आपने सुना होगा, एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन, ठीक है। इसे एफ ऑफ एक्स का मतलब है फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब कि ये एक ऐसा फंक्शन है एक्स का, यानी ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है। एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो ये पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होगी, और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू ही है ये एफ, ठीक है। ये यहाँ पे साफ साफ एक एग्जांपल है। एच ब्रैकेट टी, यानी एच इज़ ए फंक्शन, फंक्शन का नाम है सिर्फ एच, यानी हाइट इन टर्म्स ऑफ टी। टी पे डिपेंड कर रहा है कि क्या हाइट होगी, हाइट कहाँ से नाप रहे हैं, वाटर लेवल से कितना ऊपर है, ठीक है। तो एच ब्रैकेट टी का मतलब है एच इज़ ए फंक्शन ऑफ टाइम टी। यहाँ पे लिखा भी है टाइम टी इन सेकेंड इज गिवन बाय द द हाइट अबव द वाटर लेवल एट एनी टाइम इज गिवन बाय द पॉलिनोमियल दिस। ये पॉलिनोमियल से पता लग रहा है। तो टाइम इक्वल टू 0 होगा, तो एनी कहाँ पे, जस्ट यहाँ पे जंप करने से पहले। तो टाइम इक्वल टू 0 पे हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी, 48, ठीक है। और जब ये नीचे आ गई और जब हाइट इक्वल टू 0 होगा, यानी जब इसने पानी को टच कर लिया है, एनी की हाइट विद रिस्पेक्ट टू वाटर 0 हो जाता है, तो जो टाइम आएगा वो टाइम कितना आएगा, जब वो जंप करके पानी तक आई। जंप करना स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट है जब जंप करना स्टार्ट किया, तब है टाइम 0। तो टाइम जंप करके पानी तक आया, उसमें कितना टाइम लगा, जितना भी सेकंड लगा उतना सेकंड, इस तरीके से। तो ये रिलेशन होता है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व करते हैं। तो मैंने कुछ बेसिक्स बता दिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट, इसको इरेज कर दूँ मैं, चलिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रहा पहला क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताइए। तो भाई यहाँ पे आप देखेंगे के भी हमें नहीं पता, एच भी हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं, हाइट हमें पता है कि 48 फीट अबव द वाटर है एनी, कब, जब टाइम इक्वल टू 0 है। हमने अभी डिस्कस किया था कि जब टाइम 0 है, जंप करने से जस्ट पहले, हाइट कितनी है उसकी, 48, एनी जो है वो डाइविंग बोर्ड पे खड़ी हुई है, ठीक है। तो यही हम पुट कर देंगे इस पॉलिनोमियल में। एच टी की जगह मैं पुट करूँगा 48 और -16, टी की जगह मैं क्या पुट करूँगा, 0, क्योंकि जब 48 है हाइट तब टाइम 0 है, इसका स्क्वायर प्लस 8 इंटू 0 प्लस के। अब इसको सॉल्व करना है, 48 इक्वल टू 16 इंटू 0 0, 8 इंटू 0 0 प्लस के। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 48, ठीक है।
तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे अभी के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, के की वैल्यू आ गई 48, अब ये आगे काम में आएगा। ठीक है, ये वाला इजी था, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अगला है ये, अगला 42 देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल। ये वाटर इन द पूल कब टच करेगी, जब हाइट ज़ीरो हो जाए। जब ये हाइट जो है एनी की विद रिस्पेक्ट टू वाटर ज़ीरो हो जाएगा, यानी उसने टच कर लिया, तो वो कब टच करेगी, व्हेन हाइट इज ज़ीरो। वो टाइम इसने पूछा है, एट व्हाट टाइम वो टाइम पूछा है, तो वो टाइम ऐसे आ जाएगा। तो इस पॉलिनॉमियल में हम क्या पुट करेंगे, LHS जो है वो 0 पुट करेंगे, हाइट 0 पुट करेंगे और t की वैल्यू निकाल लेंगे। -16t² प्लस 8t प्लस k की वैल्यू अभी कितनी निकाली थी फर्स्ट क्वेश्चन में, 48। ठीक है, बस को सॉल्व कर लो। अब देखिए 8 के मल्टीपल हैं, तो 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, इस तरीके से। अब ये जो -t² है, तो मल्टीप्लाइंग बाय माइनस बोथ द साइड कर देंगे, तो माइनस का प्लस हो जाएगा t², प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है आपको, 2 × 6, 2 6 के फैक्टर 2 × 3, तो ये 4 और ये 3। ओके, तो हमें -1 चाहिए। तो अगर ऐसा कर देंगे तो हमें एडिशन क्या मिल रहा है, -1, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, 6 2 ज़ा 12, -12। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें -4 × 3 हमें -12 मिल रहा है, और एडिशन -1 मिल रहा है, यानी ये सही स्प्लिट किया अपन ने। तो 2t² -4t प्लस 3t -6, 2t कॉमन ले लो, t -2 2 ज़ा 4 प्लस 3 कॉमन ले लो, t -3 2 ज़ा 6, ग्रुपिंग कर दो, t -2 एक तरफ और 2t प्लस 3 ये एक तरफ। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें t पूछा था ना, व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम पूछा है, तो भाई इसमें दोनों ही 0 के बराबर इक्वेट कर सकते हैं। तो एक बार इसको इक्वेट करेंगे, t -2 = 0, तो t आ गया 2। ठीक है, एक बार इसको कंपेयर करेंगे, 2t प्लस 3 = 0, तो t की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। तो टाइम -1 वाला तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब एनी ने जंप किया और फिर आगे बढ़ी, तो टाइम बढ़ रहा है धीरे धीरे, पीछे थोड़ी ना जा रहा है। ठीक है, तो और नीचे कब आएगी, जब टाइम बढ़ेगा। ठीक है, तो नेगेटिव वाला पार्ट हम इग्नोर कर देंगे, t = 2, तो t = +2 सेकेंड और 2 सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारी आंसर जो है वो सेकंड में है, यहाँ पे भी t बता रहा है कि सेकंड में, इसलिए तो इसका ऑप्शन हो गया बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रीटाज हाइट इन फीट। ठीक है, अभी किसके बारे में बात हो रही थी, एनी की। अब अगली कौन है कैंडिडेट, रीता। रीटाज हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनादर पॉलिनोमियल। तो ये अनादर पॉलिनोमियल अभी हमें तो यहाँ पे बहुत सारे दिख रहे हैं, कौन सा हमें नहीं पता। अनादर पॉलिनोमियल pt विद जीरोज -1 and 2। तो पॉलिनोमियल हमें नहीं पता, लेकिन उसके जीरोज आपको गिवन है। ये जीरोज आपने पढ़ा है अल्फा और बीटा, तो अल्फा -1 मान लेते हैं, बीटा 2, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। ठीक है, तो आपको पॉलिनोमियल पूछे कि इनमें से कौन सा है, तो इसका फॉर्मूला हमें आता है, क्या आता है, f(x) क्या होता है, पॉलिनोमियल x² माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये आपका पढ़ा हुआ। सिंस यहाँ पे h(t) है ना, फंक्शन ऑफ x नहीं है, फंक्शन इन टाइम है, तो यहाँ पे x की जगह t आ जाएगा, t² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स t प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो h(t), अब देखिए h तो था एनी का, तो इसे h1 मान लेते हैं, दूसरा है। ठीक है, तो ये क्या है, t² माइनस अल्फा इज दिस, बीटा इज दिस, तो -1 + 2 लिख ही देते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा, +-1 and 2। ठीक है, अल्फा की जगह -1, बीटा की जगह 2 रखा है हमने सिर्फ। ठीक है, दिस ये 1 × -1 -1t या -t एक ही बात है, -2 1 = 2। तो ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ हमने मिस कर दी, क्या कि यहाँ पे k आता है। आपने जब NCERT के क्वेश्चन में देखा होगा तो इसमें k ज़रूर लगाता है, यहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये वाला मैच ही नहीं। और आप देखिए t² -t -2 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने ये चीज़ मिस कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। k लिखिए सब में, क्या सिग्निफिकेंस है अभी आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब देखिए k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, हमें इसकी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें एच और टी में एक रिलेशन तो पता है कि जब टाइम 0 है तब वो यहाँ पे जो स्टूडेंट है री था वो डाइविंग बोर्ड पे खड़ी हुई है जो कि हाइट है 48। तो h इक्वल टू 48 एट टाइम इक्वल टू 0। तो ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। h की जगह 48 रख लो, t की जगह 0, 0 स्क्वायर माइनस 0 माइनस 2, ठीक है, इसमें रखा हमने। तो k इंटू माइनस 2 क्या आ गया 48, 12 टू ज़ा 24, 12 4 ज़ा 48, यानी ये किससे आ जाएगा, डिवाइड ही कर लेते हैं, 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 24 माइनस का, तो k इक्वल टू माइनस 24 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करें कि अब ये प्रॉपर पॉलिनॉमियल हमें मिल जाएगा, प्रॉपर पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। k की जगह क्या लिखना है, माइनस 24 लिखना है k की जगह, और एज इट इज टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, ये आ गया। तो ये 24 वाला ये दो है, इन दोनों में से एक है, और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 24 टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24 टी माइनस माइनस प्लस 48, कौन सा आ रहा है, ये देखिए वाला है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अ पॉलिनॉमियल q ऑफ t। अब देखिए पॉलिनॉमियल है q ऑफ t, यानी फंक्शन का नाम है q ऑफ टाइम t विद सम ऑफ द जीरोज 1। अब इसमें सम ऑफ द जीरोज 1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -6 दे रखा है। इज मॉडलिंग अनूज, या दूसरी लड़की है अनूज, हाइट इन फीट अबव द वाटर एट एनी टाइम t, ठीक है। देन q ऑफ t इज, तो इन चारों में से कौन सा पॉलिनॉमियल। तो भाई पॉलिनॉमियल हमें पता है क्या होता है, f ऑफ x हमने पढ़ रखा है क्या, एक्स स्क्वायर, और वापस से हम k लेंगे, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, ये हमारा पढ़ा हुआ है ना, ये पढ़ा हुआ है हमारा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो q ऑफ t क्या होगा, k टाइम्स, यहाँ पे फंक्शन x था, यहाँ पे फंक्शन टाइम है, तो इट इज़ टी स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा टाइम्स t प्लस एल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा हमें दिया हुआ है 1, है ना, हमें दिया हुआ है सम ऑफ द जीरोस क्या है 1, और एल्फा बीटा दिया हुआ है, एल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -6, है ना, प्रोडक्ट एज द -6। तो बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। और फंक्शन क्या है, q ऑफ t, पॉलिनॉमियल का नाम क्या है, q ऑफ t। तो इट इज़ k टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 1t, और वी कैन से t प्लस एल्फा बीटा क्या -6, तो यहाँ पे -6 लिख देते हैं अपन, -6, ठीक है। तो ये हमारा आ गया पॉलिनॉमियल। अब देखिए इन सब में k नहीं लिखा हुआ है कि हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे हमने पहले देखा था सिमिलर मेथड है, हमें पता है एट टाइम इक्वल टू 0, जब वो जंप करने से जस्ट पहले वो कहाँ पे खड़ी हुई है, डाइविंग बोर्ड पे खड़ी हुई है, और उसकी हाइट क्या है 48। तो टाइम इक्वल टू 0 पे हाइट क्या है 48। तो इस ये जो ये हाइट ही है एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें आप पुट कर दीजिए 48, RHS में k 0 स्क्वायर माइनस 0 माइनस 6, k टाइम्स -6, 6 8 ज़ा 48, तो k इक्वल टू -8 आ गया। अब k की वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो q ऑफ t क्या आ गया अपने पास, k की वैल्यू -8 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, -8t माइनस माइनस प्लस 8t प्लस 48, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है ये देखिए ऑप्शन सी, ठीक है, इजी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस, आपको पॉलिनॉमियल गिवन है, आपको ये पॉलिनॉमियल गिवन है, ठीक है। द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, जैसे हम जीरोज लेते हैं ना अल्फा बीटा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, अगर एक अल्फा है तो इसका नेगेटिव क्या हुआ माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये जीरोज हैं, पहला ये है, दूसरा ये है, ठीक है। देन k इज, तो k की वैल्यू बताइए, k कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो एक बार पॉलिनॉमियल लिख देते हैं, पॉलिनॉमियल r ऑफ t है -12 टी स्क्वायर प्लस k -3 टाइम्स t प्लस 48, तो ये आपका पॉलिनॉमियल गिवन है, ठीक है। अब पॉलिनॉमियल कैसा होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा हमने पढ़ा है। और हमने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस क्या होता है -b/a, माइनस ऑफ दिस x का कोफिशिएंट अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये हमें पढ़ा हुआ है। अब ये इसको अपन अप्लाई करें, सम ऑफ द जीरोस
क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस ऑफ बी क्या अपने केस में टी का कोफिशिएंट दैट इज के माइनस 3 अपॉन ए क्या है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज -12 और LHS में सम ऑफ जीरोज, ये हमारे केस में तो जीरोज लिखा है ना, नेगेटिव ऑफ ईच अदर है, जो जीरोज है वो नेगेटिव ऑफ ईच अदर है, एक अल्फा है तो एक माइनस अल्फा हो गया, तो एक अल्फा है और दूसरा माइनस अल्फा है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज इन दोनों को ऐड करना है, तो RHS में नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये क्या हो गया k माइनस 3 अपॉन 12, अल्फा माइनस अल्फा 0, k माइनस 3 अपॉन 12, अब क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से 12 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, इजकल टू k माइनस 3 उधर जाएगा ट्रांसपोज, तो -3 का क्या हो जाएगा +3, तो k की वैल्यू क्या आ गई 3, k की वैल्यू आ गई 3, ठीक है।